तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 93 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो जूली से एक बार कहता है कि जाओ अंदर देख कर आओ। तो वोटेक्स के अंदर जाता है, उसे वहां पर फायर दिखाई देती है, लेकिन वो जल्दी से भागकर वापस आ जाता है। तो वैंगलिन उसे कहता है कि वहां पर वापस जाओ। तो जूली से कहता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, वहां पर बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म है और वहां पर मैं जल सकता हूँ। तो वैंगलिन इसी के साथ ही अपने पास से सोल बैनर निकालता है और अपने पास से सोल बैनर निकालकर उसे कुछ सोच खिलाता है और कहता है कि अब जाओ मेरे प्यारे बच्चे, वहां पर जाओ, जाकर देख कर आओ। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी कमजोरी पता है, और वहां पर से सोल्स खाने के बाद कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं। तो बड़ी आराम आराम से जा रहा होता है। वैंगलिन पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है ये क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तो वैंगलिन कहता है जरा अपनी स्पीड बढ़ाओ, जल्दी से जाकर देख कर आओ। इसी के साथ ही जैसे जूली दोबारा उस वोर्टेक्स को पार करके अंदर जाता है तो इस बार उसे वहां पर आइस दिखाई देती है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। तो इसी के साथ ही जूली वापस आता है और कहता है कि वहां पर तो बर्फ ही बर्फ थी। तो वैंगलिन कहता है क्या वहां पर बर्फ थी? पहली बार वहां पर फायर थी और दूसरी बार वहां पर बर्फ थी। फिर से साथ ही वो उसे कहता है अब जाओ फिर से एक बार देख कर आओ। तो जूली उसे कहता है कि नहीं, मैं फिर से नहीं जाने वाला, लेकिन इसी के साथ ही वो उसे जबरदस्ती मजबूर करता है। तो जूली फिर से वहां पर जाता है। जब जूली इस बार वहां पर जाता है तो इस बार उसे वहां पर डेजर्ट दिखाई देता है और हमारा वैंगलिन उसे फिर से वहां पर भेजता है। इस बार जब वहां पर वो जाता है तो उसे वहां पर हर तरफ थॉर्न्स दिखाई देते हैं, और पांचवी बार जब वो वहां पर जाता है उसे वहां पर जंगल दिखाई देता है, और उसके बाद छठी बार जब वहां पर जाता है उसे फिर से वहां पर फायर दिखाई देती है। हमारा वैंगलिन उसे वहां पर इतनी बार भेजने के बाद कम से कम उसे इतना अंदाजा हो जाता है कि हर बार जब ये वहां पर जाता है तो वहां पर सीनरी चेंज हो जाती है, यानी कि एक इंसान जब वहां पर एंटर होगा तो उसके लिए सीनरी चेंज होगी, और अगली बार जब एंटर होगा तो उसके लिए सीनरी चेंज हो जाएगी। वहां पर टोटल 5 ट्रायल ग्राउंड्स होने वाले हैं। तो वैंगलिन सोच रहा था कि यहाँ पर बाकी के सभी लोग पता नहीं कौन से ट्रायल से गुजरने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन लोगों के पास यहाँ पर रंग मास्टर वैंग है जो कि 4th रैंक के कंट्री का एक बहुत ही महारथी और उसके पास 5 एलिमेंट्स की एस्केप टेक्निक है। तो वो चाहे किसी भी एलिमेंट के अंदर से गुजर जाए वो लोग बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट्स के साथ ही ये सारे के सारी 5 ट्रायल्स बने हैं। इसी वजह से तो वो अपने साथ इस एक्सपर्ट को लेकर आए हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर चूज करना हो कि अकेला मैं कौन से ट्रायल को पार कर सकता हूं, तो फिर मैं किसको चूज करूंगा? क्योंकि मेरे पास अर्थ एस्केप टेक्निक है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर डेजर्ट वाली सीनरी को चूज करूं। तो क्योंकि अगर डेजर्ट वाली सीनरी को चूज करता हूं तभी मैं यहाँ पर से निकल पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो जूली से कहता है कि तुम्हें बस एक और बार वहां पर जाना होगा और मुझे बताओ कि डेजर्ट वाली सीनरी कब अपीयर होगी। और वो उसके डेजर्ट वाली सीनरी अपीयर करके देता है। तुम्हारा वैंगलिन जल्दी से जंप करते हुए अंदर चला जाता है। तो अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है। उस डेजर्ट में वहां पर कुछ ब्लैक पिलर्स होते हैं और साथ ही वहां पर कुछ टॉर्नेडोज होते हैं जो कि शायद धूल मिट्टी के साथ ही बने होते हैं। फिलहाल के लिए उसे इतना ही पता होता है। तो वैंगलिन जो होता है वहां पर से अर्थ एस्केप टेक्निक को यूज करते हुए ग्राउंड के नीचे जाता है। ग्राउंड के नीचे से सीधा एक पिलर के अंदर चला जाता है। तो ब्लैक पिलर के अंदर जाने के बाद सामने उसे एक टेबलेट दिखाई देता है। वो कहता है कि लगता है कि जहां पर मुझसे पहले भी कोई आ चुका है, लगता है कि ये डान मुझे या फिर बाकी के सभी लोग होंगे। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उस टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ता है। वहां पर लिखा होता है कि यू, यानी कि वहां पर उस बंदे का नाम यू होता है और उसने लिखा होता है कि मैं पहले यहाँ पर आ चुका हूं। और वैंगलिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बाकी के सभी लोग यहाँ पर इस अर्थ लैंड की तरफ से गुजर कर गए होंगे, यानी कि क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने अपना नाम लिखा हुआ है तो शायद हजारों लाखों साल पहले कोई यहाँ पर आ चुका होगा। वैंगलिन कहता है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले एंशिएंट एम्परर को बात करते हुए सुना था कि उसने कहा था कि वो एक रैंक 4 के कंट्री के पास से अपने लिए एक आइस शील्ड लेकर आया है। अगर आइस शील्ड लेकर आए इसका मतलब यह है कि वो लोग इस बार आइस वाले इलाके से गुजरने वाले हैं, यानी कि आइस वाले ट्रायल को पार करके जाने वाले हैं। लगता है कि मैं अकेले यहाँ पर इस डेजर्ट में से गुजर कर जा रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर एक और बंदा होता है, वो हंचबैक होता है। तो हंचबैक हमें बताता है कि क्योंकि उस डेसोलेट बीस्ट ने उनका पीछा किया था, इसी वजह से वो सभी लोग अलग अलग हो गए। हालांकि इन सभी लोगों का ओरिजिनल प्लान ये था कि सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे ट्रायल के अंदर एंटर होंगे, क्योंकि इन लोगों के पास यहाँ पर वैंग था जिसकी मदद से वो लोग हर एक ट्रायल को आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार भी वो यहाँ पर से आइस वाले ग्लेशियर से गुजर कर गए थे, इसी वजह से वो फिर से यहाँ पर से आइस वाले ग्लेशियर से गुजरना चाहते थे। पिछली बार का एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन यहाँ पर से सभी लोग अलग अलग हो गए हैं, यानी कि सभी अलग अलग ट्रायल के अंदर चले गए हैं। और हंचबैक जो है वो बेचारा इस मिट्टी वाले इलाके में फंस गया है। हंचबैक कहता है कि अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला और मुझे अकेले यहाँ पर इसको पास करना होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अकेला मैं यहाँ पर इसको कैसे पास कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर एस्केप टेक्निक भी नहीं है। और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो भी एक ब्लैक टावर के अंदर छुपा होता है, क्योंकि ब्लैक टावर जो होता है वो सेफ जगह होती है। बाहर टॉर्नेडोज होते हैं जो कि स्मॉलेस्ट क्रीचर्स के साथ बने होते हैं, जो कि सोल कॉन्शियसनेस सोल के साथ बने होते हैं, और उनको जितना ज्यादा वो मारता जाएगा उतना ज्यादा वो और ज्यादा बनते जाएंगे। तो हंचबैक कहता है कि वहां पर जो ब्लैक कलर का टॉर्नेडो है उसके अंदर जब मैंने वहां पर अटैक करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि वो छोटे छोटे सोल फॉर्मेशन के कुछ कीड़ों के साथ बनी हुई है, और उन कीड़ों को मैं जितना ज्यादा मारता हूं उतने ज्यादा और कीड़े आ जाते हैं। मैंने 1 लाख कीड़ों को मारा तो 2 लाख आ गए, मैंने 2 लाख को मारा तो 10 लाख आ गए, अगर 10 लाख को मारा तो उसके बाद 1 करोड़ आ गए, यानी कि उनका कोई अंत ही नहीं है। वहां पर से बहुत सारे कीड़े निकलते आते हैं, आते जाते हैं, उनको मारने से कोई फायदा ही नहीं है। मैं एक सोल फॉर्मेशन स्टेज का
कल्टीवेटर हूँ जो कि जहाँ पर पॉइजन के अटैक्स में माहिर रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्रीचर्स के ऊपर मेरे पॉइजन का कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वो सारे के सारे सोल एनर्जी के साथ बने हुए हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर इस ब्लैक टावर के अंदर आकर फंसा हुआ हूँ। इस ब्लैक टावर के अंदर वो लोग नहीं आते क्योंकि ये सेफ जगह है और इस जगह के ऊपर वो नहीं आएंगे, लेकिन मैं कब तक यहाँ पर छुप कर बैठा रहूंगा? मुझे इस ट्रायल को पार करके बाहर तो निकलना होगा। मैं यहाँ पर इसी जगह के ऊपर मरने वाला हूँ। मैं यहाँ पर पूरे 1000 साल की तैयारी करने के बाद वापिस आया था। हम सभी लोग यहाँ पर स्पेशल लोगों को अपने साथ लेकर आए थे ताकि हम लोग आसानी के साथ थर्ड ट्रायल तक पहुंच सके, लेकिन उस कमीने वैंगलिन की वजह से मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। अगर वो लड़का मेरे साथ वहां पर उस बीस्ट की बॉडी के अंदर से बाहर निकलता तो वो स्नेक उस लड़के की बॉडी को खाने के लिए वहां पर रुकता, जिसकी वजह से हम सभी लोगों का प्लान सक्सेसफुल रह जाता और हम सभी लोग वहां पर फर्स्ट ट्रायल में एक साथ इंटर होते। और यहीं पर हमारे वैंगलिन को दिखाता है कि वो अंडरग्राउंड से आगे की तरफ बढ़ रहा था और एक एक करते हुए एक एक टावर के अंदर जाकर सांस लेता है, क्योंकि अर्थ एस्केप टेक्निक जो है वो उसे ग्राउंड के नीचे से लेकर जाती है। तो एक और टनल के अंदर पहुंचने के बाद वो कहता है कि मुझे ऊपर से फ्लक्चुएशन महसूस हो रही है, ऐसे लगता है कि मेरे अलावा भी कोई यहाँ पर एंटर हुआ है। साथ ही वहां पर उसे टोर्नेडोज के अंदर ब्लैक कलर की फॉग दिखाई देती है। वो कहता है कि ये पॉइजनस फॉग है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे अलावा जो बंदा एंटर हुआ है वो हंचबैक हो सकता है, क्योंकि इस तरह की ब्लैक कलर का पॉइजन तो हंचबैक ही यूज करता है कि हम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हंचबैक का मेरे हाथों से मरना लिखा हुआ है या फिर मेरा हंचबैक के हाथों से मरना लिखा हुआ है। वैंगलिन के लिए शुरुआत में ये काफी ज्यादा आसान था। शुरुआत में वो अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक को यूज करते हुए ग्राउंड के नीचे से निकलकर ब्लैक टावर तक पहुंच रहा था और आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर नीचे जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस की फोर्स थी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसके लिए यहाँ पर अर्थ एस्केप टेक्निक को यूज करना पॉसिबल नहीं रहा। वो ग्राउंड के ऊपर निकलता है और वहां पर उसकी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो चुकी होती है और यहाँ पर उसके सामने भी टॉर्नेडोज होते हैं और ब्लैक टावर भी वहां पर से काफी दूर होता है। तो वैंगलिन कहता है कि ब्लैक टावर यहाँ पर से काफी दूर है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर इस टॉर्नेडो को अवॉइड कर पाऊंगा, मुझे इस टॉर्नेडो के साथ फाइट करनी होगी। साथ ही हमारा वैंगलिन वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जब वो ब्लैक टावर के करीब पहुंच जाता है तो वहां पर पहुंचने के बाद कहता है कि अब यहाँ पर इस ब्लैक टॉर्नेडो को मैं यहाँ पर एनालाइज करके देख सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो जब उसे पता चलता है, जब वो अपनी कॉन्शियसनेस के साथ उसको एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि ये टॉर्नेडो जो मिट्टी के साथ नहीं बना हुआ बल्कि छोटे छोटे क्रीचर्स के साथ बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रीचर्स हैं। इसके साथ ही वो सारे छोटे क्रीचर्स जो होते हैं वहां पर साउंड आर्ट को यूज करते हैं, वो एक स्पेशल साउंड आर्ट टेक्निक को यूज करते हैं, हमारे वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वैंगलिन कहता है कि ये क्या, ये लोग तो यहाँ पर स्किल्स को भी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वो अपने पास से जूली को रिलीज करता है। जूली बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे जाता है, जाकर उनकी सोल्स को खाना शुरू कर देता है क्योंकि वो सारी की सारी सोल्स ही होती हैं। तो वैंगलिन कहता है कि चलो कम से कम यहाँ पर जूली थोड़ी देर के लिए रोक कर तो रख सकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि जूली वहां पर जितने ज्यादा क्रीचर्स को खाता है उतने ज्यादा क्रीचर्स और निकल कर आ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे इनका कोई अंत ही नहीं है, जितने ज्यादा को मारेंगे उतना ज्यादा और निकल कर आ जाएंगे। साथ ही वैंगलिन को एक और बात पता चलती है कि ये सभी क्रीचर्स एक दूसरे के साथ यहाँ पर कनेक्शन बनाए हुए हैं, एक दूसरे को सिग्नल भेज सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हंचबैक ने बहुत सारे क्रीचर्स को मारा था जिसकी वजह से ये सारे टॉर्नेडोज उस तरफ चले गए थे, क्योंकि वहां पर उनके दोस्त मरे थे तो दूसरों ने उनको वहां पर बुला लिया। लेकिन अब जबकि जहां पर जूली इनको खा रहा है तो ये तेजी के साथ यहाँ पर मारे और इसी वजह से दूसरी तरफ से टॉर्नेडो उड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं, यानी कि ये सभी लोग सिग्नल देकर अपने दोस्तों को एक दूसरी तरफ बुला रहे हैं। तो मुझे जूली को जल्दी से वापस बुलाना होगा, मुझे यहाँ पर इनको मारना नहीं है क्योंकि अगर मैं जितने ज्यादा मारूंगा उतने ज्यादा यहाँ पर ज्यादा अपीयर होंगे। जूली से कहता है कि जूली जल्दी से वापस आ जाओ, हमें उस ब्लैक टावर के अंदर जाना होगा। और हमारा वैंगलिन जो होता है जूली को लेकर जल्दी से भागता है, ब्लैक टावर के अंदर चला जाता है। तो वैंगलिन अब यहाँ पर इन टॉर्नेडोज को पार करके दूसरी तरफ कैसे पहुंच पाएगा, कैसे वो फर्स्ट ट्रायल के दरवाजे को पार करके सेकंड ट्रायल में पहुंच पाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।